हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं अपन 2 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, और भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाइए और अंत तक बने रहिए। आप दोस्तों अपने जीवन में एक टारगेट फिक्स करो, चाहे वह एक टारगेट 1 घंटे का ही क्यों ना हो। एक 1 घंटे का टारगेट का सारा अचीवमेंट इस करंट अफेयर्स की क्लास में लगा दो। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट क्लास हो जाएगी। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्केट सेकंड में पद छोड़ने की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन से देश की क्वीन मार्केट ने पद छोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है डेनमार्क की। कहाँ की? डेनमार्क की क्वीन ने पद छोड़ने की घोषणा की है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में कौन से हैं? कौन है? मिचेल मॉर्स ने संन्यास लेने की घोषणा की गई है। ठीक है, किसमें? ठीक है, वनडे क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की गई है मिचेल मॉर्स के द्वारा, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संजय खन्ना को। किसको? संजय खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसका? महाराष्ट्र पुलिस में कौन थी? रश्मि शुक्ला डीजीपी को नियुक्त किया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे? प्रमोद शर्मा को। और वायु सेवा मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रानाडे बने हैं। कौन बने हैं? मकरंद रानाडे बने हैं वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली का महानिदेशक। अगला है, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसका अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। अगला पॉइंट है, सलाम मुंबई फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। किसके लिए? सलाम मुंबई फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत के लिए किसको? ये थी अमृता रायचंद। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? जो कांगो लोकतंत्र देश है उसका गणराज्य है, इसके नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राष्ट्रपति चुना गया है फेलिक्स त्स्येकेदी। ठीक है, फेलिक्स त्स्येकेदी। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, मिस्र के राष्ट्रपति 89.6% वोट के साथ
तीसरा कार्यकाल जीता है। जो मिस्र के राष्ट्रपति थे उन्होंने 89.6% के साथ अपना तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला पॉइंट है, एंडी राजोइलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। किसको? एंडी राजोइलिना को। कहाँ, कौन से देश का? मेडागास्कर देश का। अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। कहाँ के प्रधानमंत्री? न्यूजीलैंड के। नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। अगला पॉइंट है, जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जोसेफ बोकाई कहाँ के हैं? लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट है, ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। कहाँ का? लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री कौन है? ल्यूक फ्रीडेन। और अगला पॉइंट है, जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। क्या नाम है? जेवियर माइली। कहाँ के? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, पेड्रो साnchez ये स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कहाँ के? स्पेन देश के। दोस्तों, अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो अब सभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, जिसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम से जाना जाता है, तो CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महानिदेशक बने हैं CRPF के अनीश दयाल सिंह। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक बने हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसको राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुधांशु पंत को। किसे? सुधांशु पंत को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में सहमति हुई है। किसके? राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश के बीच में। अगला पॉइंट है, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया है। राजस्थान की लोक कलाएँ, सांस्कृतिक कलाएँ, इनको समर्पित 11 दिवसीय 11 दिनों के लिए लोक रंग का महोत्सव रखा गया है। कहाँ पर? जयपुर में। अगला पॉइंट है, भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। कौन सा वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। कहाँ पे? धौलपुर करौली में अभ्यारण्य को स्वीकृति मिली है राजस्थान के धौलपुर करौली बाघ को। अगला पॉइंट है इसका, राजस्थान में 33 खेलो इंडिया। कौन सा? 33 खेलो इंडिया। ये सॉरी दोस्तों, खेलो हो गया, ये गलत है, ये खेलो है। खेलो इंडिया का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो फरवरी 2024 में कौन सा देश H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये करेगा दोस्तों जापान देश। जापान देश फरवरी 2024 में दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप भी नोट्स बना लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप दोबारा रिपीट कर सकें या फिर से आपको हमारी वीडियो को रिवीजन करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जो जापान का समुंदर है उसके अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वहाँ पे इनको एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। ठीक है। जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाचू का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वर्ष 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। ठीक है, 2022 में जापान की संख्या घट गई है। अगला पॉइंट है, भारत और जापान में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। किसके? भारत और जापान के बीच में स्कॉर्पियन पनडुब्बी दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के नए कार्यकाल भवन का आधारशिला रखी है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पे नए कार्यकाल भवन की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है कहाँ पे? गांधीनगर में। गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यकाल भवन की आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पंगड़िया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो हाल ही में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है कहाँ पर? जापान में। जापान में जारी किया गया है कि सुनामी का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में और सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर रह गई है। तो आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में सेक्टर आउटपुट की ग्रोथ घटकर कितनी रह गई है? 7.8%। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो झारखंड का, कहाँ का? झारखंड का उच्च न्यायालय का, कहाँ का? उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चंद्रशेखर का। ठीक है, चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। किसे? गद्दाम प्रसाद को। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना सरकार ने जो यहाँ का डीजीपी नियुक्त किया गया है, कौन था? रवि गुप्ता। अगला पॉइंट है, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामाकुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड स्वीकृत किए हैं? तो आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत
भारत सरकार ने कितने 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति का कार्ड स्वीकृत किया है? कितना? 1.25 करोड़ रुपए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार किन्होंने संभाला है? तो ये संभाले है, कौन संभाले हैं? वी श्रीनिवास ने पदभार संभाला है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट बेहद पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और जितनी भी वीडियो हैं उनको लाइक शेयर ज़रूर करें। आने वाली एग्ज़ामों में, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उनमें आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम करंट अफेयर्स की क्लास रोज़ाना लेकर के आते हैं। आप लोग हमारे क्लास के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और पिछली क्लासें हैं उनको भी जाकर के आप देख सकते हैं। जीके की भी क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत के प्रमुख मंदिर, वर्तमान में कौन क्या है, आप पिछली क्लासें जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।